नपा तुला तौल तौल करके पाँव रखती है, तौल तौल करके नपा तुला पाँव रखती है हंसनी। हंस गमन नहीं तुम बन जोगु। हंसनी तौल, हंस जो है, हंसनी जो है वो तौल तौल करके पाँव रखती है। तो मेरे कहने का भाव कि अगर आप लोग लड़की देखने के लिए जा रही हो तो ये देखो कि वो पाँव अपना नपा तुला रख रही है कि जल्दी जल्दी गए और जल्दी जल्दी आए। उसका चेहरा मत देखो, उसकी चाल देखो कि उसकी चाल लक्ष्मी की है या दरिद्रा की है। अगर वो लज्जा और सील के आवरण में नपा हुआ पांव रख करके जा रही है तो समझ लो कि ये लक्ष्मी है। और जो उसे सील का आवरण नहीं है, सील लज्जा का आवरण उसके पास नहीं है, लज्जा का वस्त्र नहीं है, तो समझ लो कि वो लक्ष्मी नहीं है। इसलिए राम जी कहते हैं कि तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो, हंस की चाल वाली हो, तुझे जंगल में जाना ठीक नहीं है। हंस गमनी नहीं तुम बन जो, सोनी अप जस दे है मोही लोग। अरे गांव देश के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, कैसा राजकुमार अज्ञानी है कि जो महल में रहने वाली लक्ष्मी को जंगल ले जाकर के जा रहा है। देवी तुम जंगल में मत चलो। भाल ब्याल वृक के हरि नागा, करहि नाथ सुनि धीरज नर आहार रजनी चर चरही, बहुविधि कपट में सब धरही। वहां जंगल में तो बड़े बड़े ऐसे ऐसे मायावी राक्षस रहते हैं देवी कि जो मानवों को खा जाते हैं। और तो और लागत अति पहाड़ गई पानी, लागत अति पहाड़ गई पानी, लागत अति पहाड़ गई पानी, लागत अति पहाड़ गई पानी। बिन विपत्ति नहीं जाई बखानी, बिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि आज से 15 वर्ष पहले मैं सीधी में कथा करने के लिए भादों के महीने में गया था। अब परवनी या पड़ोखरी ऐसा कोई गांव था, सोन नदी के किनारे ही था। गांव तो बहुत दूर दूर पर थे, लेकिन जहां कथा पंडाल बना था सोन नदी के तट पर ही था। बगल में वो ब्रिज दिखाई देता था जो इधर से मिलिया किधर से जाया जाए सीधी के लिए, तो वहां से दिखाई पड़ता था। तो वहां हम लोग कथा कर रहे थे, तो वहां जब पता पाया यहाँ गृहस्थों की बेटियां हैं, खपड़ों की बेटियां हैं, नेगुरा और ये जो है नीबी, जगिनाबारी, खुरमा, कोलेपुर, ये सब की जो बेटियां वहां हैं, तो किसी को पता चल गया। किसी ने कोलेपुर की एक लड़की ने पहचान लिया। तो जब कथा हो गई तो आया, कहा कि चाचा जी आप लोग यहाँ आए हैं, सुधाकर महाराज लिखते हैं साथ में। तो कहा हाँ, तो कहा आप यहाँ क्यों रहते हैं, हमारे लोगों के घर में रहो। तो जब ये पता चल गया कि हमारे गांव से महाराज जी आए हैं, तो जितनी सबको पता चलता था सब बेटियां आ जाती थी वहाँ। कोई चाचा कहती, कोई भैया कहती, जिसकी जैसी उम्र थी। ऐसा लगता था कि मानो हम लोगों की वो बहन है और बेटी है और हम लोग उनके सगे भाई चाचा हैं, ऐसा प्रेम वहां मिला। लेकिन एक दिन बहाव आया, जो तब इतनी व्यवस्था नहीं थी, दुरूह व्यवस्था थी वहां। हमने कहा कि देखो बेटियां बुरा मत मानना, जरूर पूर्वजन्म में कोई ऐसा पाप हुआ होगा कि गंगा के तट से, भारत के हृदय से तुम लोग यहाँ चली आए, इसलिए इसको बुरा मत मानना। हमारे चौहान साहब बुरा मान जाएंगे क्योंकि ये उसी इलाके से है। लागत अति पहाड़ गई पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाई। वास्तव में जिस दिन कृष्ण जन्म था ना, मुझे ऐसी सर्दी लगी, इतनी बीमारी हुई कि मैं बोल नहीं सकता था। मुझे ले गए सीधी अस्पताल में।
मैंने डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब ऐसा इंजेक्शन दो कि मैं 4 घंटे बोलूं उसके बाद न बोलूं। दिया इंजेक्शन, कहा महाराज लीवर में इंफेक्शन होगा, इसका साइड इफेक्ट होगा। हम कहा आप 4 दिन स्वस्थ करो, जो होगा सो देखा जाएगा। वो हमको रोज ले जाते, इंजेक्शन लगता 4, मैं 4 घंटे बोलता, उसके बाद फिर मैं बेहोश ही हो जाता। हवन हुआ, मैं घर पर आया, उसने कहा था डॉक्टर ने कि आप बड़े डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन भगवत कृपा हुई, मैंने डॉक्टर को दिखाया, कोई इफेक्ट नहीं आया। ये भगवान की कृपा थी। तो इसलिए गोस्वामी जी यहाँ लिख रहे हैं, राम जी सीता से कहते हैं देवी अयोध्या जैसे वैकुंठ धाम की रहने वाली महारानी आज जंगल में जाएगी तो लागत अति पहाड़ के पानी। अब विपिन विपत्ति नहीं जाई, घोर घाम ही बारी बयारी। वहां धूप अधिक लगेगा, हवा तेज चलेगी, बरसात अधिक होगा, ठंड भी अधिक लगेगी। और तो भाल ब्याल वृक के हरि नागा, करहि नाद सुनि धीरज भागा। शेर ऐसा गर्जना करता है कि महादेवी वहां तुम डर जाओगी, ऐसे ही तुम्हारा स्वभाव भीरू है, डरपोक है, वहां मत चलो। सीता जी ने कहा महाराज पुर धन धाम धरनीपुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। आप कह रहे कि अयोध्या में रहो और पति के बिना सारा समाज सुना है। जिय बिन देह नदी बिनु बारी, जिय बिन देह नदी बिनु बारी। जिय बिन देह नदी बिनु बारी, जिय बिन देह नदी बिनु बारी। वैसे नाथ पुरुष बिनु नारी, सीता जी ने कहा जैसे बिना जीव का शरीर निश्चेष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से महाराज जिसका पति बाहर है, नहीं है घर पर, तो स्त्री किस काम की हो। जैसे नदी में जल नहीं है तो नदी किस काम की। बोले सीताराम भगवान की जय। सीता जी ने राम जी से बहुत अनुनय विनय किया। राम जी ने कहा देवी तुम जंगल में मत जाओ, जंगल में जाओ ही नहीं देवी, तुम नहीं चल सकती। लेकिन सीता जी ने कहा हे स्वामीनाथ, हे प्राणनाथ, मैं अयोध्या में